मैथ्री स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है, और वो भी ट्रिक के साथ। मतलब ट्रिक से स्क्वायर रूट निकालने में फायदा ये होगा कि हमारा टाइम जो है वो बचेगा। और आप सभी जानते हैं आजकल की प्रतियोगिता परीक्षाओं में कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट जो है वो बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना क्वेश्चन में आता है, खासकर बैंक्स के एग्जाम में स्क्वायर रूट निकालना के 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी स्क्वायर रूट निकालने का कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, ठीक है। तो वैसे भी मैथ में हमें स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक आनी चाहिए, जिससे हमारा टाइम बचे और हमें कैलकुलेशन भी कम करनी पड़े, ठीक है। ये हमारी कैलकुलेशन भी बचाएगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। मेरी गारंटी है आप सभी को स्क्वायर रूट निकालना आ जाएगा। चुटकियों में कुछ ही सेकंड्स में आपको स्क्वायर रूट निकालना आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, जिससे कि आपको अच्छे से स्क्वायर रूट निकालना आ जाए, समझ में आ जाए। तो आते हैं अब हम क्वेश्चन पे। इसके लिए हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक इसकी स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। तो ये सिंपल है, 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे भी बता देते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। ये हमें 10 तक आने चाहिए। दूसरी चीज हमें ये पता होना चाहिए, जैसे कि पर्सन में कोई भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है तो इसका इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, ठीक है। अगर इकाई का अंक 1 आए, ठीक है, जैसे 441 है, ठीक है, इसके स्क्वायर रूट की इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो हमारा जो आंसर का इकाई का अंक होगा वो या तो 1 होगा या फिर 9 आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर इकाई का अंक क्या है तो उसको जो अपना आंसर निकलेगा स्क्वायर रूट का, उसका इकाई का अंक 2 या फिर 8 होगा। अगर अपना स्क्वायर रूट में क्वेश्चन का अंक इकाई का अंक 5 है तो आंसर में जो आएगा वो भी इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। इस तरह से इकाई का अंक अगर 6 है तो आंसर में जो आएगा उसका इकाई का अंक 4 या फिर 6 होगा। अगर स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में अपना क्वेश्चन में इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 9 आए तो अपना जो आंसर होगा उसमें इकाई का अंक 3 या फिर 7 होगा, ठीक है। इस तरह से 0 आए तो आंसर में भी इकाई का अंक 0 होगा। क्लियर, ये चीजें हमें कंफर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी 2 बात ये होगी। तीसरी बात ये है कि हमें कोई भी स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, उसमें हमें ये देखना होगा कि अगर इस 2 अंकों में कोई स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है तो उसका स्क्वायर रूट एक ही अंक में आएगा। जैसे स्क्वायर रूट 49 है, 2 अंकों में तो उसका आंसर एक ही अंक में आएगा 7, ठीक है। इसी तरह से अगर स्क्वायर रूट 3 अंकों में हो या 4 अंकों में हो तो उसका आंसर हमारा 2 अंकों में ही आएगा। क्लियर। और अगर 5 या 6 अंकों में स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारा 3 अंकों में ही आएगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जो हमारी ट्रिक में काम में आएंगी, ठीक है। तो ये सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला अब एग्जाम्पल हम ऐसे छोटे छोटे, मतलब हम क्या करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर अपन बाद में बड़े क्वेश्चन पे आएंगे। पहला क्वेश्चन अपना स्क्वायर रूट 576, मतलब वर्गमूल 576 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 576 लिखेंगे, ठीक है। इकाई का अंक क्या है, 6, यूनिट डिजिट क्या 6। तो अपना जो आंसर आएगा उसमें क्वेश्चन का इकाई अंक 6 हो तो आंसर का इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। हम ऐसे भी देख सकते हैं यहां से भी कि इकाई का अंक 6 है तो 6 इकाई का अंक कौन किस किस में आता है, 6 इकाई का अंक या तो 36 है या फिर 16 है। तो 36 और 16 किसके होते हैं, 4 या फिर 6 के। तो अपना जो आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक 4 होगा या फिर 6 होगा। क्लियर। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक अंक छोड़ देना है, एक अंक को छोड़ देना है, ठीक है। फिर इधर आएंगे एक जो भी आगे जो भी अंक होगा उससे, वो कितना 5, उससे कम स्क्वायर देखेंगे किसे क्या, किस संख्या का स्क्वायर उससे जस्ट कम है। तो 5 से जस्ट कम 4 है और 5 से ज्यादा 9 है, तो हमें कम लेना होता है। 5 से जस्ट कम 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, ठीक है। तो यहां पर जो हमें आएगा आंसर में वो आएगा 2, ठीक है। अब हमें यहां पे ये पता चल गया कि जो अपना आंसर आएगा वो या तो 24 होगा या फिर 26 होगा, लेकिन हमें कंफर्म नहीं हुआ। तो आंसर को कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर अपना जो भी अंक आया उसको इसके एक अधिक से मल्टीप्लाई करना है।
एक अधिक से एक ज्यादा से, तो 2 का मल्टी यहाँ पर 2 है, 2 का 1 अधिक 3 हुआ, वो कितना हुआ 6। क्लियर। अब अपना ये जो अंक है 5, ये तो 5 था, ये इस 6 से अगर छोटा आए तो हमें यहाँ पर छोटे वाला अंक लेना है। ठीक है भाई, इधर वाला ये जो फिक्स है 2 है, इसमें से फिक्स नहीं था, 4 आएगा कुछ आएगा, तो ये फिक्स करने के लिए हम ये कार्रवाई करेंगे। अब ये कार्रवाई की तो यहाँ पर 6 आया और यहाँ पर क्या 5 जो 6 से क्या है छोटा है, छोटा है तो यहाँ पर हम छोटा अंक लेंगे, बड़े अंक को नहीं लेंगे। तो अपना यहां से आ गया 4 और ये आ गया अपना आंसर। तो इस तरह से स्क्वायर रूट 576 की वैल्यू जो होगी वो होगी 24। ये अपना हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्वायर रूट 729। स्क्वायर रूट 729 की जो वैल्यू वो हमें निकालनी है यहां पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्वायर रूट 729 और वर्गमूल 729 की वैल्यू को निकालें और वो भी ट्रिक से। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 729 को लिखेंगे, इकाई का देखेंगे क्या है, इकाई का 9 है। ठीक है, तो 9 इकाई का हो तो उसका आंसर जो आएगा उसमें इकाई का या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। तो आंसर आएगा उसमें या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। इस तरह से तो हम ऐसे पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी इसको पता करने का, इकाई का 9 है तो इकाई का 9 1 से लेकर 10 तक जो स्क्वायर है इसमें इकाई का 9 किस में आया हुआ वो देख लीजिए। एक तो इसमें आया हुआ है और एक इसमें आया हुआ है, यानी कि 9 3 का स्क्वायर है और 9 इकाई का 7 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि 3 या फिर 7 हो गया। अब हमें क्या करना है, एक अंक यहाँ पर छोड़ देना है, छोड़ दिया। यहां पर आएंगे, यहां पर जो भी अंक है इससे 10 कम स्क्वायर देखेंगे। 7 है, 7 से 10 कम स्क्वायर कौन है, 4 है कि नहीं। ठीक है, 7 से 10 कम 4 है और 7 से ज्यादा 9 है। अब 4 किसका है, 4 2 का स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर इस 7 के लिए 2 ले। क्लियर। अब यहां तक करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि अपना आंसर यहां पर या तो 23 आएगा या फिर 27 आएगा। क्लियर। अब हमें अपना आंसर कंफर्म करने के लिए क्या करना होगा, हमें क्या करना है, यहां पर जो भी अंक है 7, ठीक है, इससे 10 कम स्क्वायर क्या हुआ 4 इसका 2 का स्क्वायर। अब इस 2 को इसके एकाधिक से गुणा करेंगे, एकाधिक मतलब इसके एक ज्यादा से, 2 को इसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई किया कितना आया 6। क्लियर। अब ये जो अंक है यहां पर तो 7 था, ये इसके एकाधिक से मल्टीप्लाई करने 6 है, इससे क्या है ज्यादा है कि कम है, तो 7 इससे क्या है ज्यादा है। ज्यादा है तो हमें क्या करना है, बड़े वाला अंक लेना है, छोटे वाला अंक नहीं लेना। और जैसे बड़े वाला अंक लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 27। तो वर्गमूल 729 का जो आंसर होगा वो आएगा 27। क्लियर। हमें अगर आंसर चेक करना है तो छोटी क्लास में वैसे 2 के जोड़े बना के गुणनखंड करके प्राइम फैक्टर करके 2 के जोड़े बना के हम स्क्वायर रूट निकाल के देख सकते हैं अपना आंसर को, हमें अगर चेक करना है तो। ठीक है, या फिर 27 और 27 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 729 आए तो अपना आंसर सही है। क्लियर। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको एकदम समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे और अगर हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वर्गमूल 2916, मतलब 2916 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी ट्रिक से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको लिखना है, जो भी अपना वर्गमूल निकालना है उसका इकाई का देखना है। अगर उस किसी भी संख्या में वर्गमूल निकालते उसमें दूसरे इकाई का 6 हो तो जो आंसर आएगा उसमें इकाई का या तो फिर 4 होगा या फिर 6 होगा, 4 या फिर 6। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, इसको एक और तरीका है, इसका दूसरा तरीका भी है। अगर आप ये याद नहीं करो एंटे वाली टेबल तो भी चलेगा। 6 है, 6 इकाई का 1 से 10 तक जो वर्ग स्क्वायर है इसमें देखो 6 कहां पर इकाई का, एक तो यहां पर और एक यहां पर है। ठीक है, 6 2 जगह तो ये किस का स्क्वायर है, 6 जो इकाई का है वो 4 का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर है। तो इस तरह से यहां पर जो इकाई का आंसर में जो इकाई का आएगा वो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। फिर हमें क्या करना है, एक अंक को छोड़ देना, फिर इधर आएंगे 29 से 10 कम स्क्वायर किस नंबर का है, 25 है। 36 तो ज्यादा गया, 25 है, 25 किसका है 5 का, तो यहां पर जो आएगा वो आएगा 5। अब यहां तक करने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि अपना आंसर या तो 54 आएगा या फिर 56 आएगा। अब आंसर को कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पर जो भी मान है इसको इसकी एक अधिक से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ज्यादा से, एक ज्यादा 5 एक ज्यादा 6 हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर 30। अब यहाँ पर जो 29 था वो इस 30 से ज्यादा है या कम है, तो डेफिनेटली कम है, 29 30 से कम है। अगर कम हो तो यहाँ पर वर्ग होंगे 2, उनमें से हमें छोटे वाला भी लेना है, छोटे वाला कौन है 4, तो हमें 6 को नहीं लेना, तो यहाँ से तो आ गया 5 और यहाँ से आ गया 4, इस तरह से आ गया अपना आंसर। तो जो वर्गमूल 29 16 है इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 54। 16 हमें क्या करना है, 21 16 को लिखना है ऐसे, सिंपल ऐसे लिखना है, ठीक है। अब इसका इकाई अंक देखना है, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है ना इसकी, ये क्या है 6 है, क्लियर। अब हमें अगर ये स्क्वायर आते हैं यहां तक वो तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा हमें 10 तक तो आने ही आने चाहिए, 10 तक तो कोई बड़ी बात नहीं, 5वीं क्लास के बच्चे को भी आ जाते हैं ना। इकाई का अंक यूनिट डिजिट 6 हमें देखना है किसका स्क्वायर होता है, किसके स्क्वायर का इकाई अंक 6, ठीक है। तो यहां पर 1 4 9 6, देखिए इकाई अंक 6, इकाई अंक 6 और किसका है क्या, और तो आगे चले गई बहुत, ठीक है। तो हमें इतना आगे नहीं देखना, हमें छोटे से छोटे देखने होते हैं, ठीक है। तो यहां तक देख लिया, इकाई का अंक 6 जो है वो 6 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है, ठीक है। एक ही अंक में देखना होता नहीं, ऐसे 6 तो आगे चलता ही रहेगा, अनंत तक 6 तो आता रहेगा ना बहुत बार, तो हमें तो एक इकाई एक ही अंक में हमें देखना है कि एक अंक के स्क्वायर का इकाई का अंक 6 किस किस का है, तो एक तो 4 का है और एक 6 का स्क्वायर, भाई 6 का स्क्वायर 36 उसका इकाई अंक 6, 4 का स्क्वायर 16 उसका भी इकाई का अंक 6 है और यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 6। तो हमें यहाँ पर जो अपना वर्गमूल का आंसर आएगा, वर्गमूल का आंसर आएगा वो उसमें इकाई का अंक या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इस एक अंक को छोड़ देना है, हाइड करना है, इसको छिपा लीजिए या फिर इसको छोड़ दीजिए, इसको लीव कीजिए। अब यहां पर आ जाए, यहां पर है 21, हमें ये 21 जो है इससे जस्ट कम स्क्वायर देखना है, मतलब 21 से जस्ट कम वर्ग किस संख्या का होता है। अब 21 से कम, 21 से ज्यादा तो है 25 और 21 से थोड़ा सा कम है 16, तो हमें कम देखना होता है, तो कम देखेंगे तो क्या आएगा 16, और 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर, तो इसके लिए आ जाएगा अपना 4, ठीक है। लेकिन अभी अपना आंसर फिक्स नहीं हुआ, 4 अंकों में है वर्गमूल निकालना, तो उत्तर आएगा 2 अंकों में, ठीक है। 5 अंकों में 6 अंकों में वर्गमूल निकालना है तो उत्तर आएगा 3 अंकों में, और 7 अंकों या 8 अंकों में वर्गमूल निकालना है तो अपना उत्तर आएगा 4 अंकों में, तो उत्तर तो 2 अंकों में आएगा। यहां से 4 आ गया, यहां से 4 या फिर 6 में इसको एक आएगा, लेकिन कौन सा है ये अभी हमें नहीं पता चला। ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अपना अंक है इसको इसके एकाधिक, मतलब इसको इसके एक ज्यादा से गुणा करेंगे। अब ये 4 है, इसको इसके एक ज्यादा से गुणा करेंगे तो 4 है, इसको इसके एक ज्यादा से गुणा करेंगे तो परिणाम आएगा 20, क्लियर। अब हमें क्या देखना है, ये जो अंक था ना 21, ये इस 20 से बड़ा है या छोटा है। अगर यहां पर जो भी अंक है ये इसके जिसका स्क्वायर होता है इसके एक आधार से गुणा करने पर तो परिणाम आया, उससे अगर ये बड़ा है तो हम यहाँ पर बड़े वाला अंक लेंगे। अगर ये मान लीजिए यहाँ पर 21 की जगह 19 होता, यहाँ पर क्या होता 19, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर छोटा अंक लेते 4। उम्मीद है हो गया होगा क्लियर। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना 21 और ये जो 21 था इससे कम स्क्वायर किसका था 16 किसका था 4 तो इसकी एक अधिक से गुणा किया, एक अधिक से 5 से गुणा किया तो आया 20। अब 21 20 से क्या है बड़ा है तो हम इन दोनों में से ये अंक लेंगे, ये अंक नहीं लेंगे, तो अपना उत्तर आ जाएगा 46। यानी कि वर्गमूल 21 16 का जो उत्तर आएगा वो आएगा 46। ये हो गया अपना आंसर नंबर 2, ठीक है। तो हमने 1.3 का 10वीं क्लास आदिवासी बोर्ड 10वीं क्लास में भी क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.3 है, इसको हम ट्रिक से करते हैं, वहां पर इसे वैल्यू में गणित से करना है। अब 42 25 इसको हम लिखेंगे 42 25। अब इसका इकाई अंक देखिए, इकाई अंक है 5, ठीक है। इकाई अंक 5 हो तो जो आंसर आएगा वर्गमूल में, वर्गमूल का
स्क्वायर रूट का, वो भी इसका इक्वाइलेंस क्या होगा 5 ही होगा। दूसरा तरीका इस टेबल को ना देखे, इससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। भाई इकाई का 5 है, इकाई का 5 सिर्फ यहाँ पर 25 में, 25 में तो ये किसका होता है 5 का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 5। क्लियर। फिर हमें एक अंक छोड़ देना, फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 42, 42 से 10 कम स्क्वायर किस नंबर का होता है, तो 42 से ज्यादा तो हो गया 49, और 42 से कम है 36, 36 किसका 6 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब यहाँ पर 2 अंक आए नहीं भाई, इस केस और इस केस को छोड़ के अगर इकाई का अंक 5 है तो उसका आंसर जो आएगा उसका इकाई का अंक 5 ही होगा, डेफिनेटली एक ही आंसर, सिंगल आंसर। यहाँ पर 0 तो 0 होगा, लेकिन बाकी में 2 है, बाकी में 2 के लिए मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था वैसे करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा अपना आंसर आ जाएगा 6 और 5 पैसे। तो इस तरह से स्क्वायर रूट 42 25 की जो वैल्यू होगी वो होगी पैसे। ये हो गया अपना आंसर। 3 क्वेश्चन नंबर 3 अपना 6889 का हमें क्या करना है, 6889 हमें स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है, वो भी ट्रिक से निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना स्क्वायर रूट बाय ट्रिक 6889, यानी कि हमें 6889 का स्क्वायर रूट निकालना, वो भी ट्रिक से निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6889 हमें स्क्वायर रूट निकालना है, 6889 को लिखेंगे 6889। इसका इकाई का देखेंगे क्या है, इकाई का कितना है 9। अब हमें 10 तक ये देखना है, 1 से लेकर 10 तक कि किस किस नंबर का इकाई का यानी यूनिट डिजिट 9 है, 9 है। तो 9 यूनिट डिजिट एक तो ये है, ठीक है, और एक 9 ये है। क्लियर, ये है 7 का स्क्वायर और ये है 3 का स्क्वायर। तो हमारा तो पहली बात तो ये कि हमें अंक देखने कितने हैं, स्क्वायर रूट में जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें अंक देखने, उसमें कितने 4, तो उत्तर आएगा अपना 2 अंकों में। ठीक है, अब इसका इकाई का अंक 9 है, वो किस किस संख्या का इकाई का अंक है, 3 का और 7 का है कि नहीं, 10 तक ही देखने होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर इस 9 की जगह जो अपना उत्तर आएगा इसके स्क्वायर रूट का, उसमें इकाई का अंक जो होगा वो या तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। ठीक है, इनमें से एक होगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इसको एक अंक को हमें छोड़ देना है, एक डिजिट को छोड़ देना, हमें लीव कर दो इसको। अब बचा 68, और 68 से कम स्क्वायर देखना है, 10 कम स्क्वायर देखना है, ज्यादा नहीं देखना। 68 से 10 कम 64 है और ज्यादा कौन है 81, तो हमें कम देखना होता है। तो 68 से 10 कम कौन है 64, और 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, इसकी जगह हमें पता चल गया कि क्या आएगा 8 आएगा। क्लियर, 8 आएगा। अब अपना आंसर 83 भी हो सकता है, 87 भी हो सकता है, हमें यहां तक कंफर्म आंसर नहीं पता चला। ये पता चल गया कि 83 आंसर हो सकता है, 87 आंसर हो सकता है। कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर तो अंक आया, इसको इसके एकाधिक से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का एकाधिक क्या होगा, 8 का जो एकाधिक है वो का 2, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 72, आया कि नहीं। अब हमें क्या करना है, यहां पर तो 8 को इसका स्क्वायर, इससे 10 कम स्क्वायर देखा 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 64, 68 से कम 64, 64 8 का स्क्वायर 8 लिखा, इसको इसके एक आधे से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अभी हमें कंफर्म नहीं पता कि 83 आएगा, कंफर्म करने के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, यह है 72। अब हमें क्या करना है, ये देखना 68 जो 72 से कम है या ज्यादा है। ठीक है, अगर यहां पर जो होगा वो इससे कम हो तो हम यहां पर छोटा नंबर लेंगे, अगर ज्यादा है तो बड़ा नंबर लेंगे। ठीक है, तो 68 डेफिनेटली 72 से क्या कम है, तो अपना फाइनल आंसर जो होगा, यहां पर तो 86 है, यहां पर 3 या 7 में आ सकता था, लेकिन यहां पर 68 78 से क्या कम है तो हम क्या लेंगे, छोटा है वो नंबर, तो स्मॉल नंबर होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ये हो गया अपना आंसर। आप इसको जांच कर सकते हैं, जैसे हम छोटी क्लास में निकालते हैं उसी प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं, अपना आंसर बिल्कुल डेफिनेटली यही आएगा। कभी भी आपका आंसर इस मेथड से, इस ट्रिक से गलत नहीं आएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 अपना 1049 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर लिखेंगे। क्लियर, हमें क्या करना है, अंक देखने कितने, 5 अंक है, तो सीधी सी 5 है, 5 या 6 को, तो अपना जो आंसर आएगा वो या तो वो आंसर 3 अंकों में ही आएगा। क्लियर, हमें ये पता चल गया अपना आंसर जो आएगा इसका स्क्वायर रूट आएगा वो 3 अंकों में आएगा। अब हमें क्या करना है, इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक 9, इकाई का अंक 9 हमें 10 तक ही देखना होता है, 1 से लेकर 10 तक। 9 किस किस का इकाई का अंक है, तो आप देख लीजिए 9 किस किस का इकाई का अंक है, 9 7 का स्क्वायर इकाई का अंक 9 है, और 3 के स्क्वायर में भी इकाई का अंक 9 है कि नहीं। अब यहां पर जो अपना स्क्वायर रूट आएगा उसके स्क्वायर रूट के आंसर में इकाई का अंक 9 3 का स्क्वायर है, 9 7 का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब 9 इकाई का अंक जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, और 9 इकाई का अंक है वो 3 का स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर रूट आएगा उसमें इकाई का अंक या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, एक अंक को छोड़ना है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, और फिर हम आएंगे यहां पर 590, और 590 जो है इसमें हमें ये देखना है कि इससे कम 590 से कम स्क्वायर किस नंबर का होता है। ठीक है, तो 590 से कम स्क्वायर देख लीजिए किसका होता है, 590 से ज्यादा तो 625 गया, 590 से थोड़ा सा कम किसका है, 576, और ये किसका स्क्वायर होता है, 24 का। तो सीधी सी बात है, इसकी जगह कौन आएगा, 24 है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब हमें क्या करना है, इसका आंसर जो है वो या तो 243 होगा या फिर 247 होगा। क्लियर नहीं है, यहां तक हमें क्लियर नहीं कि अपना आंसर क्या आएगा, दोनों में से एक आएगा। अब हमें क्या करना है, अपना आंसर कंफर्म करने के लिए इसको इसके एक अधिक से गुणा करना है। मतलब 24 है तो इसके अधिक से गुणा करो, 24 का एक अधिक हुआ 25, उससे गुणा करो तो आएगा कितना आया, देख लीजिए 350। क्लियर, भाई 25 से दूरी 50 तो सीधा हो गया, भाई 350 तो नहीं आएगा, क्या आएगा ना 600। 24 को इसकी एक अधिक से 24 गुणा 24 का एक अधिक 25 हो गया, तो 24 गुणा 25 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 600। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, अब ये जो अंक ये देखना है, ये 590 जो है ये 600 से छोटा है, ये 590 है, अगर ये 600 से छोटा है तो यहां पर हमें छोटे वाला अंक लेना है। अगर ये 5 यहां पर कोई भी अंक वो अगर इससे बड़ा हो तो हमें यहां पर बड़े वाला अंक लेना होता है। ठीक है, अब 590 तो 600 से क्या है, छोटा है, छोटा है तो हमें 3 और 7 में से कौन सा लेना है, छोटा अंक 3 लेना है, 7 को नहीं लेना। और यहां से तो आ गया 24 और यहां से आ गया 3, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि जो अपना स्क्वायर रूट 590 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 213। तो अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो होना वो है 125316। मतलब हमें 125316 क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ट्रिक से निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें हम कैसे करेंगे वो देखिए। हमें क्या करना है, पहले ये देखना है कि हमें जो स्क्वायर रूट निकालना है उसमें अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें जो अंक है वो है 6, 12 53 16। ठीक है, अब हमें अंक देखिए 6 है तो अपना उत्तर कितने अंकों में आएगा, अपना उत्तर बिल्कुल 3 अंकों में ही आएगा। क्लियर, तो अब हमें इकाई का देखना है, इकाई का है 6। अब 6 जो होता है वो किस किस संख्या का स्क्वायर का इकाई अंक होता है ये हमें देखना है। ठीक है, तो 6 किस किस का संख्या का स्क्वायर का अंक होता है वो 10 तक ही देखना है, ऐसे तो 6 और आगे भी आ जाएगा। तो 6 जो हुआ तो ये है, और 6 एक इकाई का अंक ये है।
ठीक है, दोनों के मिलकर हमें एक तो 4 का स्क्वायर 16 और एक 6 का स्क्वायर 36, 4 और 6 जो है इनका स्क्वायर करने पर इकाई अंक आएगा, वो कितना आएगा 6 आएगा। तो इस 6 की जगह कौन कौन से अंक आ सकते हैं, 4 या फिर 6। मतलब अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें जो इकाई का अंक होगा वो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। कैसे होगा आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, एक अंक को छोड़ना है, यहाँ पर एक अंक को छोड़ देना है, ठीक है। और बाद में आएंगे 1253, क्लियर। अब 1253 में हमें ये देखना है कि 1253 से बिल्कुल कम स्क्वायर किसका होता है, ठीक है, थोड़ा सा कम स्क्वायर, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम स्क्वायर किसका है, ठीक है। अब ये देखने के लिए हमें आगे स्क्वायर या तो याद होने चाहिए, या याद ना हो तो हमें अंदाजा लगाना आना चाहिए कि 1253 से कम स्क्वायर किस संख्या का हो सकता है, ठीक है। तो इसका अंदाजा लगाने के लिए हम आपको एक तरीका बताता हूं। जैसे 1253 है, ठीक है, अब 30 है, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, ठीक है, 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600। तो 30 और 40 के बीच में ही इसका स्क्वायर होगा, तो या तो हो सकता है 31, 32, 30 का स्क्वायर 900 तो बहुत कम हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर देख लेते हैं, तो हम 35 का स्क्वायर ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। 35 का स्क्वायर कैसे होगा देखिए, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, स्लैश 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 2 दिए से 30, 5 को नीचे रखा, 2 को आगे ले गए। ये भी वैदिक गणित से कर रहा हूं मैं, ट्रिक मान लीजिए चाहे इसको, 1225 बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम 35 का स्क्वायर करें तो होगा 1225, और जैसे हम 36 का स्क्वायर करेंगे तो इसी मेथड से, जैसे मैंने ये स्क्वायर किया है तो ऐसे करके हम देख सकते हैं। ये भी हम किसी ना किसी क्लास में सीखेंगे, ठीक है। एक वीडियो इस पर भी बनाएंगे हम इस नंबर के स्क्वायर ट्रिक से कैसे करते हैं, ठीक है। या फिर आप मेरे वैदिक मैथ वाले वीडियो देख लीजिए, स्क्वायर जो हम किए, स्क्वायर हमने किए हैं वो देख लीजिए, उसमें भी आप सीख सकते हैं। अब जब 35 का स्क्वायर 1225 है, 36 का स्क्वायर 1253 से क्या जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली ज्यादा जाएगा। आप करके देख सकते हैं, 36 को 36 से गुणा करके सिंपली भी देख सकते हैं, इससे क्या होगा, ज्यादा जाएगा। तो हमें क्या लेना होता है, हमें इससे कम लेना होता है, तो इससे कम क्या होगा 35। तो हमें पता चल गया कि इसकी जगह क्या आएगा 35। अब अपना आंसर जो है वो टिका है इन दोनों में से एक अंक पर, ठीक है। भाई अपना आंसर या तो 354 होगा या 356 होगा, इनमें से तो एक अंक आना ना। हमें अब ये चेक करने के लिए 35 को इसके एक अधिक से गुणा करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 35 को इसके एक अधिक 36 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करते हैं और गुणा करके बताइए मुझे इससे क्या आएगा। 35 को 35 से किया तो आया अपना 1225, 1225 में 35 को जोड़ दो, हाँ, इससे कम स्क्वायर किसका होता है 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर 1225 होगा, तो इससे कम है, ठीक है। और अगर हम 36 का स्क्वायर देखें तो वो 1253 से क्या जाएगा, ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमें पता चल गया 35 आएगा, ठीक है। अब 35 को इसके एक अधिक से गुणा करना है, 35 का एक अधिक क्या होगा 36, और 35 को इसके एक अधिक से गुणा करेंगे तो अपना उत्तर आएगा 1260, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये 1253 1260 से क्या है, कम है कि ज्यादा है। अगर ये 1253 1260 से कम है तो इसमें छोटे वाला अंक लेंगे। अगर यहाँ पर कोई बड़ा अंक होता 1253 की जगह 1270 होता तो यहाँ पर 1260 से वो क्या होता, बड़ा होता, बड़ा होता तो यहाँ पर हम बड़ा अंक 6 लेते, क्लियर। तो यहाँ पर 1253 जो है वो इससे छोटा अंक है, और छोटा है तो इसमें हम छोटे वाला अंक लेंगे, नहीं कि बड़े वाला। छोटे वाला 4 है, यहां से 35 आ गया, यहां से 4 आ गया, तो अपना उत्तर आ गया 354। इसका मतलब जो वर्गमूल होगा 12, 53, 16 का, यानी कि 12, 53, 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो अपना 354, 354। और अपना लास्ट में सुना है 16, 97, 44, मतलब 16, 97, 44 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है ट्रिक से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 16, 97,
44। क्लियर? इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब हमें देखना है अंक कितने हैं, 6 अंक 6 है, तो अपना उत्तर जो आएगा मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, वो कितने अंकों में आएगा, 3 अंकों में आएगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इकाई अंक देखना है इसका। इकाई अंक कितना, 4। अब 4 इकाई अंक जो है 1 से लेकर 10 संख्याओं के वर्ग में हमें ये देखना है कि 4 किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक है। तो 4 होता है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, इकाई अंक 4 2 का स्क्वायर, और इकाई अंक 4 8 का भी स्क्वायर होता है। तो ये हमें जो हमारा इसका वो उत्तर आएगा, आंसर आएगा स्क्वायर रूट का, उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। इन दोनों में से क्या होगा, 1 होगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है, यहां पर इस लास्ट अंक को देखते हुए इकाई अंक ढूंढना है, ढूंढ लिए या तो 2 या फिर 8। फिर हमें एक अंक को छोड़ देना है, हाइड कर लेना है, ठीक है। फिर हम आएंगे 1697 जो ये एक बचे जो है इंच पर। अब ये जो अंक है 1697, इसमें हमें अंदाजा लगाना है अपना खुद का, मतलब कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर 26 के स्क्वायर देखे होंगे, याद रहेंगे, अगर ज्यादा याद रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, 50 से याद रहेंगे, अगर ना रहे तो भी अपना काम निकल जाएगा। जैसे 1697 क्या, 1600 के नजदीक है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 40 का स्क्वायर क्या होगा, 40 का स्क्वायर 1600 होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अब 1697 से बिल्कुल कम देखना होता है, यहाँ पर जो होता है उससे जस्ट कम स्क्वायर देखना होता है किस संख्या का है। तो हम क्या करते हैं, 41 का स्क्वायर करके देखते हैं, है ना। तो जैसे हम 41 का स्क्वायर करके देखेंगे तो हम वो तरीका लगा रहे हैं गणित से, इसको फटाफट करके देख लेंगे। 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 गुणा a गुणा b, 2 गुणा 4 गुणा 1 का 1, 2 से 8 हो गया, और यहां पर आ गया 16 का स्क्वायर, सॉरी 16, 4 का स्क्वायर 16 तो आ गया 1681 जो है वो आएगा 41 का स्क्वायर। सीधी सी बात है, अगर हम 42 का स्क्वायर ले तो 1681 से और 1697 से ज्यादा ही जाएगा कि नहीं, जाएगा ना ज्यादा। तो हमें क्या करना है, इससे कम स्क्वायर देखना है, किस नंबर का स्क्वायर इससे कम होगा, तो जस्ट कम 41 का जो स्क्वायर वो इससे क्या होगा, बिल्कुल थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। अगर हम 42 का स्क्वायर लेंगे तो इससे क्या होगा, ज्यादा चला जाएगा। तो यहां से पता चल गया कि जो उत्तर आएगा उसमें क्या आएगा, यहाँ इधर 41 आएगा। अब यहां तक हमें ये पता चल गया कि अपना उत्तर जो है वो या तो 412 आएगा या फिर 418 आएगा, लेकिन हम कंफर्म नहीं हुए, हम कंफर्म नहीं कह सकते कि अपना उत्तर यही आएगा। क्लियर? अब हमें क्या करना, अपना उत्तर कंफर्म करने के लिए, अपना आंसर कंफर्म करने के लिए इस 41 को इसके एकाधिक से गुणा करना है। 41 का एकाधिक कितना हुआ, 42 हुआ, और 41 को 42 से गुणा करेंगे तो यहां पर भी अपने को लॉजिक लगाना है। 41 का स्क्वायर अगर 1681 आया तो 41 को अगर 41 का स्क्वायर क्या होता है, 41 गुणा 41, ठीक है, वो 1681 आया, और वो अब हमें यहाँ पर 41 नहीं करना, 41 को 42 करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी में 41 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या है, कम हो जाएगी। तो इसमें जोड़ने पे आ जाएगा, चाहो तो आप गुणा भी कर सकते हो, ठीक है, वो कितना आ गया, 1723 आ गया, ठीक है, 1723 आएगा ना, एक कैसे दो बिल्कुल यही आएगा, सही है। अब हमें क्या करना है, 1697 को इससे कंपेयर करवाना है। 1697 इससे क्या है, छोटा ही बड़ा है, छोटा है ना, छोटा है तो यहां पर क्या आएगा, 2 आएगा, 8 नहीं आएगा। अगर यहां पर कोई भी अंक होता तो वो इससे बड़ा होता 1723 से, तो हम क्या करते हैं, अपन 8 को लेते हैं, 2 को नहीं लेते। क्लियर हो गई होगी ये बात। तो 1697 1723 से छोटा है तो इसलिए 2 को लेंगे, 8 को नहीं लेंगे, और 2 को लेंगे तो इधर से आया 41 और इधर से आया अपना 2। तो इस तरह से अपना फाइनल आंसर आ गया। इसका मतलब 1697 44 का जो वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो होगा 412। ये हो गया अपना आंसर।